सेंटेंस ऐसे आ सकता है, सम अदर प्लेयर्स इन द वर्ल्ड आर एज गुड एज, या गुड की जगह दूसरा शब्द लिख देते हैं, पॉपुलर लिख देते हैं, पॉपुलर एज मेसी। क्या मीनिंग है इसका कि कुछ अन्य खिलाड़ी भी इन द वर्ल्ड दुनिया में आर हैं एज पॉपुलर इतने लोकप्रिय एज मेसी जितना कि मेसी। तो इसका मतलब ये हुआ मेसी अकेला पॉपुलर नहीं है, कुछ और भी हैं मेसी जैसे, कुछ तो हैं, तो मेसी अकेला नहीं है। तो इसको हम किस में ले चलते हैं, कंपैरेटिव। तो कैसे शुरू करेंगे, सब्जेक्ट क्या है अपना मेसी, वर्ब लगानी है, एज समादर है, तो कंपैरेटिव डिग्री लिखिए पहले, एडजेक्टिव क्या है हमारा पॉपुलर है, तो पॉपुलर के लिए क्या लगाएंगे मोर पॉपुलर, मेसी इज मोर पॉपुलर। अब डिग्री लिख दी तो हमने क्या लगाना है देन। अब देखो हम पिछले सेंटेंस में लिख रहे थे एनी अदर, एनी अदर का मतलब है कोई और नहीं है, सबसे ज़्यादा वो अकेला ही है। यहाँ पे वो अकेला नहीं है, उसके जैसे कुछ हैं, लेकिन अधिकांश जो हैं उसके जैसे नहीं, कुछ ही उसके लेवल के हैं, बाकी के जो अधिकांश बचे हुए हैं उसके जैसे नहीं। तो अब एनी अदर की जगह हम क्या लिखेंगे मैनी अदर, अधिकांश, बहुत से जो अन्य हैं उनसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, एनी अदर प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। ये सिचुएशन समझनी है, अगर आप एनी अदर लिखते हो तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। एनी अदर लिखोगे इसका मतलब है मेसी अकेला ही है, उसके जैसा कोई और नहीं, जबकि हमारा सेंटेंस कह रहा है कि उसके जैसे कुछ तो हैं। अगर कुछ ही उसके जैसे हैं, बाकी के जो बचे हुए बहुत सारे हैं वो उसके जैसे नहीं हैं। अब इस सेंटेंस से ये बात निकल के आती, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा फिर कि मेसी ही है सबसे ज़्यादा पॉपुलर, जबकि ये बात हम नहीं कह रहे थे। हमारे कहने का मतलब तो क्या था कि वो अकेला नहीं है, उसके जैसे कुछ और हैं। इसे कैसे लिखेंगे फिर हम, एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, जितने भी लोग पॉपुलर हैं उनमें से एक है। तो मेसी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। अब हो गया क्लियर कि जितने भी दुनिया के लोकप्रिय खिलाड़ी हैं उनमें से एक है मेसी। यही बात ये कह रहा है कि जो लोकप्रिय हैं वो कुछ ही हैं जो मेसी जैसे हैं, मतलब जितने टॉप के लोकप्रिय खिलाड़ी हैं उनमें से मेसी भी एक है। ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो ऐसे लिखना है इसको वन ऑफ द, कब, जब यहाँ सम अदर आता है, ठीक है, नो अदर नहीं आता है। नो अदर आता है तो वो क्लियर कर देता है कि उसके जैसा कोई और नहीं है। और देखिए कंडीशन, वेरी फ्यू बुक्स in the literature as famous as ओडिसी। वेरी फ्यू का मीनिंग क्या होता है, बहुत कम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना बहुत कम पुस्तकें इन द लिटरेचर साहित्य में, आर एज फेमस इतनी प्रसिद्ध हैं, एज ओडिसी जितने की ओडिसी। सेम मीनिंग दे रहा है ऊपर वाला, अभी जो सेंटेंस पढ़ा था उसके जैसा। तो इसको भी कैसे चेंज करेंगे बताइए जल्दी से, ओडिसी एज मोर फेमस देन, अब क्या लगाएंगे एनी अदर या मैन अदर, मैनी अदर। एनी अदर का मीनिंग तो वही हो जाएगी वो अकेली है, जबकि अकेली नहीं है ये, मैनी अदर बुक्स इन द लिटरेचर। सुपरलेटिव में लिखें इसको, ओडिसी is one of the most famous books in the literature। ये तो डिग्री का इंटरचेंज रहा है, ऐसे ही इनको अगर रिवर्स करना है तो कर सकते हैं सेम कंडीशंस में ही। ये जैसे है सुपरलेटिव में लिखी आ जाए, ऐसे वन ऑफ द के साथ लिखी आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, या तो सम अदर लिखेंगे उधर या फिर वेरी फ्यू लिखेंगे, किसी से भी शुरू कर सकते हैं। और कंपैरेटिव में ले जानी है तो देन के बाद मैनी अदर लगाना। अब कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो डिग्री से रिलेटेड हैं, जो स्पेशल चीज़ें हैं, जहाँ अक्सर एरर्स आ जाते हैं ना, ये नोट करके नोट डाल देना। एक सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाता है,
ये कंडीशन हो गई सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन क्या हम उससे पहले कर सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का यूज? कुछ कंडीशंस में कर सकते हैं, वही लिखनी है हमें। जैसे कि मान लो अभी हम तुलना कर रहे थे कि वह उससे ज़्यादा सुंदर नहीं है ना, दो के बीच में तुलना हो रही थी। लेकिन अगर हम कह दें दो में से एक को चुनने की बात आ जाए कि ही इज़ बेटर ऑफ द टू, कि वो दो में से अच्छा है, औरों से अच्छा नहीं है, पर दो की बात हो रही है, ऐसे लिखा हो जाए, फिक्स आ जाए सेंटेंस लिखा हुआ कि कंपेरेटिव डिग्री आ जाए प्लस इसके बाद आ जाए ऑफ टू। ठीक है, अब टू का मतलब दो चीज़ें कोई भी हो सकती हैं। जैसे आ जाए बिटवीन टू, दो के बीच में से अलग से तुलना करनी है, सब्जेक्ट अलग अलग नहीं होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट नहीं होंगे, जैसे ही और यू हो रहा था ऐसे नहीं होंगे। स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए, तब इससे पहले हम क्या लगा देते हैं द। जैसे सेंटेंस देखना, ही इज द बेटर। देखो क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम जनरली क्या यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। जो दो लड़के हैं उनमें से ज़्यादा अच्छा ये, तब हम किसका यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री से पहले द। तो ये चीज़ नोट कर लेना, उसी नोट में आगे बढ़ाना। कंपैरेटिव डिग्री से पहले सामान्यतः द का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन की जगह ऑफ हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगाते हैं। ये लिख लेना स्ट्रक्चर करके, और नीचे सेंटेंस लिख लेना। एक चीज़ हमने पढ़ी थी कल कि जब हम डिग्री लिखते हैं तो या तो मोर और मोस्ट लगाते हैं उससे पहले, या फिर उनके बाद ER और EST जोड़ा जाता है। कंडीशंस क्या थी, वो मोनोसिलेबिक वर्ड होता है तो उसके बाद ER और EST लगाते हैं, और एक सिलेबल से ज़्यादा होते हैं, मात्राएं ज़्यादा होती हैं तो उससे पहले मोर या मोस्ट लगाते हैं। लेकिन कभी कभी जो मोनोसिलेबिक वर्ड्स होते हैं ना, उनसे पहले भी हम मोर का यूज कर सकते हैं। कब करते हैं वो चीज़ देखना। सी इज मोर ब्रेव देन वाइज। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, अक्सर हमने पढ़े थे सेंटेंस अभी थोड़ी देर पहले कि दो लोगों के बीच में तुलना कर रहे थे हम एक क्वालिटी को लेकर के। सी और ही था, सी और यू था, है ना, दो लोगों के बीच में तुलना हो रही थी। यहाँ देखिए इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि एक ही व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज़ के बीच में तुलना हो रही है। क्वालिटीज दो हो गई, ब्रेव और वाइज। जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी के बीच में तुलना की जाए तब हम, चाहे मोनोसिलेबिक वर्ड ही क्यों ना हो, किसका यूज करेंगे, मोर। नोट कीजिए, जब एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटीज के बीच में तुलना की जाती है तो वर्ड चाहे मोनोसिलेबिक हो या पॉलीसिलेबिक, उससे पहले मोर का यूज किया जाता है। आई एम मोर हंग्री देन टायर्ड। ये दो क्वालिटी एक साथ दिखाई जा रही हैं, वो भूखा भी है और थका भी है, ठीक है, लेकिन उनमें से भी ज़्यादा क्या है, भूखा है, तो फिर मोर का यूज करेंगे कंपैरिजन के लिए। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, कभी कभी हम ऐसे एक्सप्रेशन यूज करते हैं हिंदी भाषा में कि वो अमीर और अमीर होता जा रहा, गरीब और गरीब होता जा रहा, तो तुलना और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है एक ही चीज़ को लेकर के। तो वो पहले सुंदर था अब और सुंदर हो गए, वो पहले से बेवकूफ़ था और ज़्यादा हो गए, तो तुलनाएं बढ़ती जा रही हैं बेवकूफ़ी की। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री, मोर एंड मोर। तो वो दिनों दिन बुद्धिमान होता जा रहा है, दिनों दिन पैसे वाला होता जा रहा है, तो मोर एंड मोर यूज करें। ही इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। She gets darker and darker। दोनों बार तुलना करनी है, दोनों बार कंपैरेटिव डिग्री लगानी है, कंपैरेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री। इसका मतलब क्या है कि चीज़ों को और ज़्यादा गहराई में ले जाएं। नोट करिए, जब कोई क्वालिटी निरंतर रूप से घटती या बढ़ती हुई दिखाई जाए तो उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री यूज की जाती है। ऐसे लिख लेना, कंपैरेटिव डिग्री प्लस एंड प्लस कंपैरेटिव डिग्री। सेंटेंस ये लिख लेना दोनों वाले। एक चीज़ और है, देखो कंपैरेटिव डिग्री हमने जो पढ़ी नॉर्मली, उस सब में हम क्या कर रहे थे, कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हम क्या लगा रहे थे, देन का यूज़ कर रहे थे। कुछ शब्द ऐसे हैं
जिनका ना पॉजिटिव डिग्री होती है ना सुपरलेटिव डिग्री होती है। स्पेशल वो शब्द किसी में होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में ही होते हैं ऑलरेडी, और वो IOR से होते हैं। जैसे हो गया जूनियर, ठीक है। अब इसकी पॉजिटिव डिग्री कुछ नहीं है, ये अपने आप में कंपैरेटिव में ही है और कंपैरेटिव में ही रहेगा। ऐसे ही क्या हो जाता है सीनियर, इंटीरियर या इन्फीरियर लिख दो, और सुपीरियर। ऐसे कुछ शब्द हैं जो पहले से ही तुलना करके चलते हैं। जूनियर कौन होता है, किसी का जूनियर होगा, तुलना हो रही है। सीनियर किसी से सीनियर होगा, तुलना हो रही है। IOR पे ख़त्म होते हैं। अब तक तो हम पढ़ रहे थे ER पे, ये किससे बनते हैं IORs। तो इन शब्दों के बाद जब इनका यूज किया जाता है तो इनके बाद हम देन का यूज नहीं करते, किसका करेंगे, टू का। ये चीज़ ध्यान रखो, ये पूछ ली जाती है अक्सर एरर्स में। सेंटेंस लिख देंगे, जूनियर के बाद देन लिख दिया जाएगा, तो हमें सही लगेगा बिल्कुल कि कंपैरेटिव डिग्री आ गई, इसके बाद देन आ गया, कोई गलती नहीं है। गलती कहाँ होती है, देन की। देन नहीं आता, उससे क्या आता है, टू। नोट कर लीजिए कुछ शब्द, जैसे अब शब्दों के नाम लिख लो इनके, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं और इनके बाद देन का यूज ना करके टू का यूज किया जाता है। जब हम देन लगा रहे थे तो यहाँ सब्जेक्ट आता था देन के बाद, और जब हमने टू लगा दिया तो टू होता है एक प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे आई नहीं आएगा, क्या आएगा, मी। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है ना, ऑब्जेक्ट आएगा। दे आर सुपीरियर टू अस, आई फील इन्फीरियर टू हिम। ये डिग्री कंप्लीट हो गई मेरी तरफ से इधर।